अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप लोग कह रहे होंगे कि जी ये क्या कर रही हैं, खुद किचन से स्टार्ट ले रही हैं। जी जनाब, आज मैं किचन से स्टार्ट ले रही हूँ क्योंकि आज मेरा प्लान है अंडा ग्रेवी बनाने का। तो मैंने सोचा आपको बताऊँ कि थोड़ी ही देर में 10-15 मिनट में आप अंडा ग्रेवी किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। मैं काफ़ी सारा काम अपना पहले कर चुकी हूँ। मैंने प्याज भी पीस ली है, लहसुन अदरक मेरा तैयार है। इसके अलावा मैंने जो मसाले डालने हैं वो मैं निकाल चुकी हूँ। तेल मैंने गरम के लिए रख दिया है और स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा कि मैं कितनी जल्दी जो है वो अंडा ग्रेवी रेडी करती हूँ। यहाँ पे मेरे एग्स भी बॉयल होने के लिए मैंने रख दिए हैं। तो फाइनली अब हम स्टार्ट करेंगे कि हम अपना अंडा ग्रेवी चंद ही मिनटों में किस तरह से तैयार करें। मैं एक्चुअली ये करती हूँ कि तमाम चीज़ें इसमें पीस के डालती हूँ ताकि वो तो क्विक बन जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। और इसके अलावा सालन का की जो शक्ल है वो बहुत अच्छी निखर के आती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है वो इस तरह से करके बनाऊँ। फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये थोड़े मसाले मैंने लिए हुए हैं। ये चंद कड़ी पत्ते हैं और इसमें थोड़ा ज़ीरा है और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने मेथी दाना डाला है। ये देखिए, थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा ज़ीरा और उसके बाद फिर थोड़े से कड़ी पत्ते हमारे घर में लगे हुए हैं और मैं इस्तेमाल करती हूँ दाल में या इस तरह का सालन जब मुझे बनाना हो तब। तो मुझे ये अच्छा लगता है। आप लोग से बनाएंगे तो आपको यकीनन इसके अंदर जायका महसूस होगा। अच्छा जी, लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा वो इसके अंदर जाएगा और ये बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत चलते फिरते जो है वो इसे बना लिया जाता है। एटलीस्ट मुझे सबसे आसान रेसिपी लगती है तो मैं 15 दिन में 20 दिन में एक आध दफ़ा मैं ज़रूर ये बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ हम इसको थोड़ा सा भूनने के बाद में इसके अंदर प्याज मैंने पीस के रखी हुई है, मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। अच्छा, मुझे बताया जाए आप लोग किचन में क्या बन रहा है और आप लोग आज क्या तमाम कर रहे हैं। गर्मियाँ हैं तो नॉर्मली किचन में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आसान आसान जो डिशेज़ हैं वो ये होता है कि चलो जल्दी से बन जाती हैं। अच्छा गाइस, इसके साथ साथ मैं आपसे बात भी करती रहूँगी इशूज़ को लेके। मैंने कल का वीडियो अपलोड किया था 2 बहनों की लड़ाई के हवाले से और आप समझ गए थे कि मैं किन 2 बहनों की लड़ाई की बात कर रही हूँ। तो फाइनली कल हमें पता चलता है कि एक बहन जो है वो उन सारे मसले मसाइल से दूर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए दुबई चली गई हैं और जो है उन्हें किसी किस्म का मुझे अफसोस लगता है कि नहीं हुआ है कि जो भी बातें उनके कैरेक्टर को लेके की गई, जो असैसिनेशन की गई, मुझे लग रहा है कि उनको इस चीज़ का कोई भी अफसोस नहीं है और वो बड़े मज़े से घूमने फिरने चली गई हैं। यहाँ पे लोग उनके पीछे केस में कोर्ट में केस करते फिर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जनाब 19 तारीख को जो है 19 सितंबर को जो है वो पहली पेशी होगी और न जाने क्या 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 किस किस के नाम एफआईआर में आए हैं, एफआईआर हुई है नहीं हुई है, केस हो गया बन गया। बहुत सारे रूमर जो हैं इस वक्त वाईटी के ऊपर फैले हुए हैं। तो समझ से कासिर है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम खुद बड़े परेशान हो गए कि यार ये क्या चल रहा है वाईटी के ऊपर। बहरहाल उनकी जो सऊदिया वाली सिस्टर है वो भी कल एक लाइफ में आई। उन्होंने बताया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक हूँ और जो मेरी लीगल एडवाइज़र हैं वो अपने इस मसले को सॉल्व करेंगी। मैं फ़िलहाल जो है वो 2-1 दिन का मुझे आप टाइम दें, क्योंकि जितने भी उनके सपोर्टर्स थे उन्होंने आके उनसे शिकवा किया कि देखें हम आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं और आपके साथ देने के बाद हमारे साथ जो हो रहा है, यानी कि वाईटी पे जो मैंने कल भी आपको बताया था कि तूफान बदतमीजी मचा हुआ है और बात जो है वो फैमिली तक या उनकी गालम गलोच तक और पता नहीं कहाँ कहाँ तक ये बात पहुँच चुकी है। तो ये ज़रा जो है तशवीश कुन बात है। तो बहरहाल कल उनकी तरफ से फाइनली काफ़ी दिनों बाद ये सुनने को मिला कि जी वो ठीक हैं, खैरियत से हैं और वो इस पर एक्शन ले रही हैं। जबकि कल रात को ही उनकी कराची वाली बहन जो है वो दुबई घूमने फिरने के लिए जा चुकी हैं, ना सिर्फ हो गई हैं बल्कि अपने साथ अपने भांजों को भी लेके गई हैं। तो जनाब ये हालात हैं, किसी की ज़िंदगी में तूफ़ान आ जाए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ थोड़ा सा नमक, ठीक है। और हमेशा मैं नमक जो है वो कम डालती हूँ ताकि जब सालन रेडी हो तो मैं फाइनली उसमें चेक करूँ। अक्सर लोगों की ये होती है कि वो नमक का तनाजुर जो है वो सालन में बराबर का रख देते हैं और बाद में फिर इसको कम कैसा करें, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जनाब उस सवाल का मेरे पास एक बहुत अच्छा सा जवाब है कि बहुत ही आसान सी चीज़ है। जब कभी भी आपका सालन इस तरीके से ज़्यादा नमक हो जाए तो आटा गूंदा हुआ होता है, आप उस गूंदे हुए आटे की गोलियां बना के जो है वो आप सालन के अंदर डाल दें तो ये होता है कि जनाब उसमें फिर वो नमक जो है इसका बैलेंस हो जाता है।
अब यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने जो है वो इसमें अब तक लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्च डाली है। और सालन का टेक्सचर देख के लग रहा है कि इसको और मज़ीद धनिया की ज़रूरत है। तो यहाँ मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया। अभी मैंने इसमें हल्दी ऐड नहीं की है, तो मैं बस थोड़ी देर में इसमें हल्दी भी ऐड करने वाली हूँ। अच्छा जनाब, तो मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि आपको ये अंडा ग्रेवी की जो रेसिपी है ये कैसी लगी। और ये बहुत आसान सी रेसिपी है, आप चाहें तो इसे 10-15 मिनट में भी रेडी कर सकते हैं। आपके सामने मैंने मसाले ऐड कर दिए और आपके सामने ही मैं सारी चीज़ें इसको जो है वो डाल रही हूँ। और साथ साथ ये जो है वो भुनाई की तरफ भी आ रहा है, क्योंकि प्याज खींच कर डाली थी, इसलिए जो शोरबे का जो शक्ल होगी वो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी होगी। और जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर मैं इसमें अंडे जो मैंने बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं वो मैं कट करके डाल दूँगी, लेकिन पहले मैं इसमें ग्रेवी बनाऊँगी। अच्छा जनाब, ये मेरा जो है वो सालन जो है मैंने थोड़ा सा भून लिया है। अब ये देखिएगा, मैंने जो है वो टमाटर 2 टमाटर तकरीबन मैंने अपने सालन के हिसाब से पीस लिए थे और पीसने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि ये भुनने के बाद इसमें शोरबा बनाऊंगी। तब तक मेरे जो है वो अंडे भी ये बॉयल हो जाएंगे, तो फिर आपको मैं इसकी एक फाइनल लुक बताऊंगी। लेकिन देखें, ये इसके साथ इसकी शक्ल आप देख रहे होंगे, क्योंकि किचन में लाइटिंग इतनी कोई ख़ास नहीं है तो इतना ज़्यादा आप लोगों को प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन मैं जिस एंड से देख रही हूँ मुझे इसकी शक्ल बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इसके साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर भी ऐड करने जा रही हूँ, ताकि गरम मसाले का जो जायका है वो अच्छा सा आ जाए। बस ये मैंने डालना है इतना, साथ साथ भून जाएगा और साथ साथ रेडी हो जाएगा। चलें गाइस, जब तक ये रेडी होता है मैं आपसे फिर मुलाकात करती हूँ और आपको सालन की फाइनल शक्ल दिखाती हूँ। जनाब, ये देख लीजिए आप, ये मेरी ग्रेवी बन गई है सालन की, तरी ऊपर आ चुकी है और मैंने शोरबा इसका रख दिया है। और साथ साथ मैंने ये एग्स बॉईल करके काट के रख लिए हैं। ये देखिए, ये इस तरह से सालन में जाएंगे और ये बस अपने ही लो फ्लेम पर जो है वो ये रेडी हो चुका है। आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी आई होप, और शक्ल कोई बुरी नहीं है, शक्ल मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको इसकी शक्ल कैसी लगी। मैं इसको बस थोड़ा सा जोश दूँगी और उसके बाद मैं इसको हल्की आंच पे जो है वो रख दूँगी ताकि इसकी तरी अच्छी सी ऊपर से आ जाए। बाकी हमारा जो अंडा ग्रेवी, या आप हम तो इसको अंडे आलू कहते हैं या आलू ग्रेवी कहते हैं, तो आलू करी या ग्रेवी जो भी आपके हैं, तो ये हमारा मिनटों में तैयार हो गया है। अच्छा, मैंने इसमें आलू नहीं डाले क्योंकि पिछले 2 दिन से मेरे जो वो है सब्ज़ी जो बन रही थी वो आलू के साथ ही बन रही थी, तो मैंने सोचा कि आज इसमें आलू स्किप कर दूंगी और सिर्फ मैं इसमें जो है वो अंडे का शोरबा और बस यही कुछ बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर इसका फ्लेम देखें थोड़ा सा लो करने लगी हूँ ताकि ये हल्के आंच के ऊपर ही बनता रहे। देखिए, बस इतनी मैंने इसकी फ्लेम कर दिया और अब मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि ये अच्छा सा जो है वो हमारा सालन रेडी हो जाए। चलिए जी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज सुबह मैंने आपसे अंडा ग्रेवी की रेसिपी शेयर की थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि बहुत ही क्विक रेसिपी है और तकरीबन 15 से 20 मिनट में मैं अपना खाना आज रेडी कर चुकी थी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा ट्राई कीजिएगा आप अपने घर में, यकीनन आपको बना के बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि क्विक रेसिपी है, जल्दी बन जाती है और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे कल की अपनी वीडियो में बात की थी 2 बहनों की लड़ाई के हवाले से, आज भी मैं आपके साथ उसी एक टॉपिक को लेकर हाजिर हुई हूँ क्योंकि ये मामला, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है और काफ़ी हद तक सीरियस हो चुका है क्योंकि कराची वाली जो बाजी थी वो जा चुकी हैं कल रात की फ़्लाइट से दुबई, और कल की ही लाइव में उनकी बड़ी बहन सऊदीया से ऑनलाइन आई। उन्होंने बताया कि वो 2-3 दिन में कुछ ऐसे प्रूफ्स लेकर आएंगी कि जो उनकी छोटी बहन के हक़ में शायद पॉजिटिव साबित ना हों। तो दुआ गो तो हम यही है कि जो इस वक्त हक़ के लिए लड़ रहा है, सच के लिए लड़ रहा है, अल्लाह ताला उसका साथ दे और जो भी हक़ाइक़ हैं वो हमारे सामने आए और दुनिया के सामने आए।
मैं इस टॉपिक पे बस इतना ही बात करूँगी, इसके अलावा मैं मज़ीद बात नहीं करना चाहती, इसलिए कि वैसे ही यूट्यूब के ऊपर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा है, तो सुन सुन के हमारे भी कान पक गए हैं। बहरहाल खैर, आप लोग बताइए मुझे कि आप का दिन आज कैसा रहा, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा। देखें, ज़िंदगी जब गुजारनी होती है ना, तो अपना एक गोल सेट करना पड़ता है। आपके कुछ टारगेट्स होते हैं जो आप सोचते हैं कि आप एजुकेशनली या प्रोफेशनली उन टारगेट्स को अचीव करेंगे, या फिर डोमेस्टिकली आपके घर के भी बहुत सारे टास्क होते हैं। एक शादीशुदा औरत के साथ तो बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, क्योंकि घर को देखना, बच्चों को देखना, उन्हें स्कूल भेजना, या फिर शौहर की ज़ाहिर है उनको टाइम देना, उनकी खिदमत करना। तो मैंने देखा है यहाँ पे कि शादी के बाद ख़वातीन अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बात है। जिस तरह से आप अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपने घर वालों का ख्याल करती हैं, तो आप डिज़र्व करती हैं कि आप अपना ख्याल करें। चाहे आप हफ्ते में ही सही, 10 दिन में ही सही, अपनी डाइट का, अपने पहनने ओढ़ने का और तैयार होने का ज़रूर ख्याल रखें। एक लिपस्टिक लगाने से ही जो है वो आपकी फेस वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, और लिपस्टिक लगाने से चेहरे के ऊपर आप कुछ ना करें, लेकिन लिपस्टिक लगा लें तो एक जान सी आ जाती है। तो मेरे ख्याल से वो तमाम घरेलू ख़वातीन, वो मदर्स और मेरी बहनें जो कि अपने हालों से बेहाल हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे सकें, तो प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालें ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं डेली आपसे थोड़ी थोड़ी सी कोई ब्यूटी की रेमेडी भी, कोई ब्यूटी टिप भी जो है वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। जैसे मैंने कल मुझे टाइम मिला थोड़ा सा, तो रात के वक्त मैंने एक रेमेडी की, और मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम करूँगी तो आपको प्रैक्टिकली बताऊँगी। आपने क्या करना है, देखें अक्सर हमारे यहाँ जो इश्यूज़ आते हैं वो स्किन के इश्यूज़ ज़्यादा आते हैं, ठीक है। स्किन या लूज़ हो जाती है, या प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी में जो झाइयाँ आपको आ जाती हैं, वो फिर बहुत मुश्किल से स्किन की जान छोड़ती हैं। किसी की जो है वो वन टोन स्किन नहीं है, 2 टोन्स हैं, किसी का एक्नी का इशू है, या इस तरह के मसले मसाइल हैं। खैर, इन सारे मसलों के अलग अलग हल हैं, एक हल तो नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ इस वक्त 2 टोन स्किन का, या फिर फेड स्किन आपकी है, या अगर उस पर झाइयाँ हैं, तो मैं उसकी रेमेडी एक छोटी सी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये है कि आप एक आलू ले लें और उसे कद्दूकश कर लें। कद्दूकश करने के बाद उसका जो जूस है वो आप एक तरफ कर लीजिए, और जो कद्दूकश किया हुआ आलू है वो ज़ाहिर है किसी काम का नहीं है, उसे आप बिन कर दीजिए। वो जो आलू का जूस है उसमें आपने ऑर्गेनिक हनी लेना है, शहद लेना है, और उसकी क्वांटिटी कुछ इस तरह से रखनी है आपने हनी की कि ऑयल, जो भी आलू का जो जूस है ना उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। जो आलू का जूस होगा वो क्वांटिटी में ज़्यादा और हनी उससे क्वांटिटी में थोड़ा सा कम हो। तो आप देख लें कि अगर 1 टेबल स्पून आपका आलू का जूस निकलता है, तो आप हाफ़ टेबल स्पून जो है वो फिर आप हनी का ले लें, उसे मिक्स करें और उसे रुई की मदद से अपने चेहरे पर लगाएं, बार बार लगाती रहें। और जब अच्छी तरह से आपको लगे कि आपकी स्किन में जज्ब हो रहा है, तो आपने उसको 20 to 30 मिनट्स के लिए अपनी स्किन पे छोड़ देना है, और फिर आप 30 मिनट्स के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। और अगर पानी ठंडा ना हो तो आप पानी वैसे सादे पानी से धो के, और आइस क्यूब्स होते हैं, आप उससे अपने चेहरे का मसाज करें। तो ये रेमेडी आप 3 से 4 दिन यूज़ करके देखें, आप अपनी स्किन में एक वाज़ा फ़र्क पाएंगी। और अगर आपको आलू से, क्योंकि आलू के अंदर आलू के जूस में एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, ठीक है, जो कि आपके दाग धब्बों को ख़त्म करता है, तो हो सकता है कि आपको इसमें इचिंग हो। अगर बहुत ज़्यादा इचिंग हो तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आपने इसको 20 मिनट्स या 30 मिनट्स नहीं रखना, आप इसको 10 मिनट्स रख के वॉश कर दीजिए। और अगर आपकी स्किन सूट करती है, आपकी स्किन में किसी किस्म की इरिटेशन, रेडिशनेस नहीं आती, तो फिर आप इसको 20 to 30 मिनट यूज़ कर सकते हैं। मैं दिन में डिफरेंट रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ, हर डे की मेरी जो स्किन केयर है वो डिफरेंट है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी स्किन में वो सारे इश्यूज़ नहीं हैं। लेकिन हाँ, किसी दिन अगर मैं कभी फाउंडेशन वगैरह लगा लूँ, या 1-2 दिन ज़रा लगातार मेकअप कर लूँ, तो फिर मुझे एक्ने का इशू हो जाता है। तो उसके लिए फिर मैं ये करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती हूँ, ऑयली चीज़ें नहीं खाती, नींबू वगैरह अवॉइड कर देती हूँ, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड कर देती हूँ। तो मेरे अपने डिफरेंट डाइट प्लान्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं शादी के बाद एकदम से हो गई थी बहुत ज़्यादा मोटी। मैंने कोई 10 kg अपना पुट ऑन कर लिया था। तो मेरे सिस्टर ने मुझसे कहा कि सोया तुम अपना वेट कम करो 5 kg, तो मैं तुम्हें 5000 रुपीज़ दूँगा।
तो मैं कहती थी नहीं आप पैसे बढ़ाएं, मैं उसके बाद अपना वेट कम करूँगी। खैर मजाक की बात थी, लेकिन एक दिन वाकई मुझे ये बात दिल को लग गई। मैंने कहा नहीं, मैं मोटी हो रही हूँ और मैं ओवर एज लग रही हूँ, तो मुझे अपना वज़न थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर जनाब आपकी बहन ने शुरू की डाइट, और डाइट भी ऐसी की, इतनी क्रैश डाइट की, लेकिन ऐसा नहीं था कि 3 महीने में रिजल्ट आ गया था। मैंने साल लगाया और मैंने 25 kg अपना लूज़ कर लिया। यानी कि मेरा जो 80 में जा रहा था, तो अब आप 25 लेस कर लें, जो नंबर आएगा मैं उस वेट पर आ गई थी। मैं किसी दिन अपनी वो तस्वीरें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कितनी मोटी थी। उसके बाद मैं जो लार्ज कपड़े या एक्सेल ढूंढ के मुझे लेने पड़ते थे किसी भी ब्रांड में। ज़ाहिर है एक्सेल का, हर ब्रांड का जो साइज़ है वो मेजरमेंट डिफरेंट है, तो मेरे साइज़ के कपड़े, मुझे ब्रांडेड कपड़े नहीं मिलते थे। लेकिन जब मैंने अपना वेट लूज़ किया तो मैं फिर आ गई एक्स्ट्रा स्मॉल पर, और फिर मुझे हर ब्रांड का एक्स्ट्रा स्मॉल मिल जाता था या स्मॉल मिल जाता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी मैं एक्स्ट्रा स्मॉल ही पहन रही हूँ। कुछ ब्रांड्स के, कुछ का मुझे मीडियम आता है, क्योंकि हर ब्रांड का कट जो है वो डिफरेंट होता है। तो मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपसे कुछ डाइट प्लान्स भी डिस्कस करूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो मैं आपको बताऊँगी कि आप लोग किस तरीके से क्या डाइट प्लान अपना फॉलो करके और कितने दिन में कितना वेट कम कर सकते हैं। क्योंकि उसकी एक मिसाल मैं खुद हूँ। मैंने खुद ही अपनी बॉडी के ऊपर काम किया, डिफरेंट एक्सरसाइज की, और घर में रह के की। मैंने कोई जिम ज्वाइन नहीं किया। हाँ, मेरा डाइट प्लान ज़रूर होता था, मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैंने तमाम बेकरी आइटम छोड़ दिए थे, मैंने तमाम ऑयली फ्राइड चीज़ें छोड़ दी थी। मैं दिन में एक रोटी खाती थी, बॉयल एग खाती थी। दोपहर में मैं ढेर सारा फ्रूट खाती थी या फिर वेजिटेबल सैलेड बना के खाती थी। मैंने वाइट चने बहुत ज़्यादा खाए हैं, मैंने ब्लैक चने बहुत ज़्यादा खाए हैं, लोबिया खाया है। मतलब वो तो मैं हेल्दी ईटिंग की, क्योंकि ईटिंग हैबिट जो है ये आपकी बहुत मैटर करती है, और आपके खाने पीने के टाइमिंग्स जो हैं वो आपकी डाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि आप चाहे एक रोटी खाएं, लेकिन आप उसे टाइमली खाएं। आपका नाश्ता बहुत मैटर करता है कि आप कितना हेल्दी नाश्ता करते हैं। आपका नाश्ता हमेशा हेल्दी होना चाहिए, और आपका रात का खाना जो है वो हमेशा लाइट होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। जैसे कि इस वक्त मगरिब हो चुकी है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं थोड़ी देर में अपना डिनर ले लूँ, ताकि जब तक मैं सोऊं तो मुझे 3-3.5 घंटे हो चुके हों अपने डिनर लेते हुए। हस्बैंड चूँकि मेरे थोड़ा लेट आते हैं, तो मैं उनका कभी वेट कर लेती हूँ, कभी वेट नहीं करती। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही होता है कि मैं टाइम से अपना डिनर कर लेती हूँ जब मैं सुबह उठती हूँ, क्योंकि हस्बैंड की वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो उस वक्त मैं उनके साथ फिर अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और फिर ये होता है चलते। अच्छा, मैं हूँ बकरी की तरह ना, मैं चलते फिरते कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। आई डोंट प्लान टू सिट समवेयर और ईट समथिंग। मैंने एक एप्पल ले लिया, उसे खाते पीते चलते फिरते खा लिया। मैंने एक बनाना ले लिया, उसे चलते फिरते खा लिया। काम करते हुए, कुकिंग करते हुए मैंने जो है वो पेड़ एक काट के रख लिया, और उस पर मैंने नमक, थोड़ा सा काला नमक डाला। अच्छा, काले नमक का भी आपकी लाइफ पे बड़ा एक अहम रोल है। ये भी अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो इसलिए ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो वाइट सॉल्ट के बजाय अगर आप पिंक सॉल्ट या फिर ब्लैक सॉल्ट यूज़ करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मेरा यही होता है कि मैं सारा खाना, मतलब ये नहीं होता कि एक दफ़ा बैठ के और मैं खाऊं। मैं अपने खाने को डिवाइड करती हूँ 5 to 6 टाइम के मील में, और फिर उसको जो है वो इस तरह से डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। ज़्यादातर मैं हैंडफुल कोई ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ, वो अगर काम कर रही हूँ तो वो खा लिया, या फिर फ्रूट चाट बना के खा लेती हूँ, जिसमें मैं किसी किस्म की कोई शुगर ऐड नहीं करती, कोई कुछ नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला, चाट मसाला डाला, उसमें लीमू निचोड़ा, और वो मैंने खा लिया। तो ये फिर आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ा कुछ है शेयर करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक के लिए तो इतना ही। अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अगर बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं डाइट प्लान्स भी आपको जो है वो शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। इसके अलावा ब्यूटी के हवाले से अगर आपकी कोई इश्यूज़ हैं तो डेफिनेटली मैं उसको भी सॉल्व करने की अपने तौर पे पूरी कोशिश करूँगी। और इसके अलावा आपको एक बात बताऊँ, मैंने जो कल आपको लिप कलर्स दिखाए थे वो बहुत अच्छे शेड्स हैं। आप चाहें तो उन्हें दराज से ट्राई कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। क्योंकि मैंने वो लिपस्टिक लगाई तो मैंने 4-5 घंटे तक वो मेरे लिप के ऊपर रही, जैसी की तैसी, ना इधर हुई ना उधर हुई। तो आई गिव दैट प्रोडक्ट 5 out of 5। तो मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि लॉन्ग स्टेइंग आपकी लिपस्टिक है। मेरे साथ अक्सर मसला ये होता है कि मेरी आउटलाइन बनी रह जाती है, और ये जो बीच की है ना ये गायब हो जाती है। तो उस लिपस्टिक से या उन तमाम शेड के साथ ये है कि ज़रा लॉन्ग लास्टिंग है, ज़रा देर तक स्टे कर जाता है लिप तक। तो मेरा ख्याल इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। और प्राइस मैं आपको कल बता चुकी थी। बहरहाल आप देखना चाहें तो कल की वीडियो को देख लीजिएगा, और दराज से आप ऑर्डर कर सकती हैं। इसके साथ ही आप अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आपके लिए मेरी सिर्फ एक ही नसीहत, जहाँ रहिए खुश रहिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए, उनकी खिदमत कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।